जब बच्चा गर्भ में होता है तो हर माँ के मन में ये जानने की काफ़ी इच्छा होती है कि गर्भ में उसका शिशु कितना बड़ा हो चुका होगा। गर्भावस्था के कौन से महीने में कौन से अंग बनते हैं, कौन से अंगों का कितना विकास हो चुका होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान महीने दर महीने शिशु का विकास किस तरह से होता है और कौन कौन से अंग बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप वीडियो में बताई गई हर बात को समझ सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भाधारण कैसे होता है। जैसे ही स्पर्म का अंडे के साथ मिलाप होता है तो अंडा निषेचित हो जाता है और ये निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाता है या फिर साधारण भाषा में कहें तो जुड़ जाता है और धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। इसको एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। हालांकि अभी आप 2 से 3 हफ्तों की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अभी आपको शायद मालूम ना हो जब तक आप 4थे हफ्ते के आसपास या फिर जब आपकी माहवारी की तारीख निकल जाती है और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रेगनेंसी का पहला महीना। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का विकास तेजी से होता है। जैसे ही फर्टिलाइज अंडा बढ़ता है, इसके चारों ओर एक पानी की तंग थैली बनती है जो धीरे धीरे तरल पदार्थों से भर जाती है। इसे एमनियोटिक सैक या फिर एमनियोटिक थैली कहा जाता है और यह भ्रूण को कुशन करने का काम भी करती है। इसमें शिशु का विकास होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद प्लेसेंटा भी विकसित होती है। प्लेसेंटा का मतलब होता है दोस्तों गर्भनाल, और गर्भनाल जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शिशु के विकास के लिए। गर्भनाल के जरिए ही शिशु तक पोषण पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचती है और गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। यह नाल एक गोल सपाट अंग है जो मां से बच्चे में पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। न्यूरल ट्यूब जो आपके शिशु के मस्तिष्क को उसके मेरुदंड से जोड़ेगी वह अब बन चुकी है। जल्द ही शिशु तेजी से विकसित होना शुरू करेगा। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है। उस पर आंखों के बड़े काले घेरे दिखाई देते हैं और अब उसके मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास हो रहा होता है। रक्त कोशिकाएं आकार ले रही होती हैं, जिसके बाद भ्रूण में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के 4थे सप्ताह के अंत तक भ्रूण का छोटा सा हृदय जो है 1 मिनट में 65 बार धड़केगा। पहले महीने के अंत तक, यानी कि पहला महीना जब आपका खत्म होने वाला होगा, तब आपका बच्चा लगभग 1/4 इंच लंबा हो जाता है, लेकिन अभी भी वह काफी छोटा है। इस समय वह एक चावल के दाने के बराबर है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। दूसरे महीने में आपके बच्चे के चेहरे की विशेषताओं का विकास होना जारी रहेगा। उसकी एक छोटी सी पूंछ भी है। हालांकि ये जो पूंछ है, जैसे ही प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाएगी यह जल्द ही गायब हो जाएगी। शिशु के सभी अंगों में नरम हड्डियां, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वह बन रही हैं। उसकी बाजुएं अब लंबी हो रही हैं और कंधे, ऊपरी बाजू, हाथ अलग से दिखने लगे हैं। आपको अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन आपका शिशु जो है गर्भ के अंदर हिलने डुलने लगा है। प्रत्येक कान, सिर के किनारे त्वचा की थोड़ी ऊपरी सतह से बनना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हाथ और पैर बनने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के विकास में बच्चे की उंगलियां, पैर के पंजे, आंखें भी बन रही हैं। तंत्रिका ट्यूब यानी कि मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और जो तंत्रिका तंत्र है वह अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब पाचन तंत्र और जो सेंसरी अंग है उनका भी विकास होना शुरू हो चुका है। हड्डी अभी कार्टिलेज को बदलना शुरू कर देती है और बच्चे का सिर शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपात में अभी थोड़ा बड़ा है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। प्रेगनेंसी के
तीसरे महीने में आपके बच्चे की बाहें, हाथ, उंगलियां, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से बन गई है। अब आपका बच्चा अपनी मुट्ठी को बंद और खोल सकता है। उंगलियों के नाखून और पैरों की उंगलियां विकसित होने लगी हैं। बाहरी कान पूरी तरह से बन गए हैं। अब बच्चे के दांतों की शुरुआत बन रही है। आपके बच्चे के प्रजनन अंग भी विकसित होने लगे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे को लिंग को पहचानना थोड़ा अभी मुश्किल है। तीसरे महीने के अंत तक आपका बच्चा पूरी तरह से बन जाता है। सभी अंग मौजूद हैं और ये सभी कार्यात्मक तरीका से परिपक्व हो रहे हैं, सभी अपने कार्य कर रहे हैं। बच्चे के संचार और मूत्र प्रणाली भी काम कर रही है। उसका लीवर और पित्त का उत्पादन जो है अभी जोरों पर है। तीसरे महीने के अंत तक आपके शिशु का जो आकार है वह लगभग 4 इंच के बराबर है और इस समय शिशु का जो वजन है लगभग 28 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे की दिल की धड़कन को डॉपलर की सहायता से सुना जा सकता है। उंगलियां और पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। दांत और हड्डियां सघन हो चुकी हैं। पलकें, भौहें, नाखून और बाल बन चुके हैं। शिशु अभी जम्हाई भी ले सकता है और अपने चेहरे पर खिंचाव भी ला सकता है, यानी कि अपने चेहरे पर अलग अलग जो है अनुभूतियां बना सकता है। शिशु जो है अभी अपने अंगूठे को चूस सकता है। प्रजनन अंग और जननांग अब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। अब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पर देख सकता है कि शिशु लड़का है या फिर लड़की। हालांकि भारत में लिंग को निर्धारण करना या लिंग को देखना गैर कानूनी है। चौथे महीने के अंत तक आपके शिशु का जो लंबाई है वह लगभग 6 इंच हो चुकी है और शिशु का वजन जो है 113 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु जो है गर्भ में घूमना स्टार्ट कर देता है। अब आप अपने बच्चे को अपने पेट में घूमता हुआ महसूस करेंगी, यानी कि बच्चे की हलचल को बहुत सारी गर्भवती महिलाएं महसूस करना शुरू कर देती हैं। जब भी वह अपनी मांसपेशियों को बनाने और व्यायाम करने की कोशिश करेगा तब वह आपको अपने पेट में घूमता हुआ महसूस होगा। बच्चे की इस पहली मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। अब बच्चे के सिर पर बाल उगने शुरू हो चुके हैं। आपके बच्चे के कंधे और पीठ पर हल्के नरम बाल जो हैं उसके ऊपर उगे हुए हैं और आपका जो बच्चे का शरीर है हल्के महीन बालों से ढका हुआ है और यह बाल आपके बच्चे की रक्षा करते हैं। 5वें महीने में शिशु का वजन इस समय 360 ग्राम से 400 ग्राम के बीच हो सकता है और इस समय शिशु की जो लंबाई है लगभग 10.5 इंच हो चुकी है। उसकी त्वचा पारदर्शी है और धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है। उसकी भौहें जो है अब घनी हो रही हैं। उसके होंठ अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखें बंद पलकों के अंदर तेजी से इधर उधर घूम रही है। यदि आपको गर्भ के भीतर शिशु की हलचल अभी भी महसूस नहीं हुई है तो घबराएं ना, क्योंकि जो महिलाएं पहली बार मां बनती हैं उनको कई बार ऐसा देखा गया है कि 5वें महीने के दौरान कुछ महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस नहीं होती। लेकिन आप घबराएं ना, आपको अवश्य ही 6ठे महीने के अंत तक शिशु की हलचल अवश्य महसूस होगी। प्रेगनेंसी का 6ठा महीना। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में शिशु की त्वचा जो है उस पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। अब उसकी जो त्वचा है वह हल्की गुलाबी से लाल होनी शुरू हो चुकी है। बच्चे की पारदर्शी त्वचा के माध्यम से नसें दिखाई देने लगती हैं। बच्चे की हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगते हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती हैं और शिशु जो है ध्वनियों के प्रति यानी कि आवाज़ के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील
हो चुका होता है। इस समय शिशु जो है हिचकी लेना शुरू कर देता है और शिशु जो है माँ के टच को, साथ ही साथ माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है और बाहर के आवाज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जल्दी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 6 महीने के अंत तक आपके शिशु का वजन लगभग 1 किलो 100 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है और अभी तक शिशु की जो लंबाई है वह 15.2 इंच के आसपास पहुंच चुकी है। शिशु का जो सिर था एक समय सपाट था, लेकिन अब उसमें नई सिलवटें यानी कि नई लकीरें बन चुकी हैं। साथ ही साथ शिशु की जो हड्डियां हैं वह अब हार्ड हो रही हैं यानी कि सख्त हो रही हैं। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है। शिशु अपनी आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। जब आप अपने पेट पर टॉर्च की सहायता से रोशनी डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि शिशु रोशनी को देखने के लिए अपना सिर घुमाएगा, जो आपको महसूस हो जाएगा। इसके अलावा शिशु की जो है अभी काफ़ी हद तक विकास कर चुका है। शिशु के जो बाल हैं जो पहले उसके शरीर में थे उसमें बालों में थोड़ी कमी आ गई है, यानी कि वह थोड़े अब झड़ चुके हैं और अब शिशु जो है पूरी तरह से नवजात शिशु की तरह दिखने लगा है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान शिशु के शरीर पर चर्बी चढ़ने के वजह से उसकी त्वचा अब कम झुर्रीदार हो गई है। उसकी त्वचा के नीचे सफ़ेद वसा की मात्रा से शिशु की रंगत पहले की तुलना में थोड़ी कम लाल हो गई है। आपके शिशु की खोपड़ी मुलायम और कोमल है और इसे बनाने वाली हड्डियों की प्लेट अभी भी आपस में जुड़ी नहीं है। प्रसव के दौरान ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ताकि शिशु प्रसव नलिका से आसानी से बाहर आ सके। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 1 किलो 800 ग्राम से 1 किलो 900 ग्राम तक पहुंच चुका है और इस समय शिशु की लंबाई 17.2 इंच के आसपास पहुंच चुकी है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। प्रेगनेंसी का 8वां महीना वह समय है जब शिशु काफ़ी हद तक विकास कर चुका होता है। इस समय शिशु का वजन 2 किलो 300 ग्राम से लेकर 2 किलो 500 ग्राम हो सकता है और शिशु की लंबाई 18 इंच के आसपास हो चुकी होती है। दोस्तों, अब ये वह समय है जब अगले कुछ हफ्तों में उसका प्रतिदिन यानी रोजाना उसका 28 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन बढ़ेगा। संभव है कि आप केवल अपने पेट को देखकर ये बता पाएं कि शिशु किस तरह से हलचल कर रहा है। इस समय शिशु जो है सर नीचे करना शुरू कर देता है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं का 8वें महीने की शुरुआत में ही सर नीचे कर लेता है शिशु, या फिर 8वां महीना जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है यानी कि 8वें महीने के अंत तक शिशु जो है सर नीचे कर चुका होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आदर्श स्थिति होती है। और इस समय शिशु के आसपास जो एमनियोटिक वाटर होता है यानी जो एमनियोटिक वाटर का जो लेवल होता है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है यानी कि घटने लगता है। हालांकि आपकी गर्भावस्था अब जल्दी समाप्त होने वाली है, लेकिन अगर आपके शिशु को जन्म से पहले थोड़ा विकास करना है तो उसके लिए गर्भाशय में अभी भी जो है एमनियोटिक वाटर का होना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पहुंचने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो और यह वह समय है जब गर्भवती महिला को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गर्भवती महिला को लेबर पेन के लक्षण महसूस होते हैं या पानी की थैली फट जाती है या फिर किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इस समय शिशु लगभग पूरी तरह से विकास कर चुका है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने की शुरुआत में शिशु का वजन 2.25 किलो से लेकर 2.5 किलो तक हो सकता है। और जब आपकी डिलीवरी होगी यानी कि जब तक आपका 9वां महीना ख़त्म होने वाला होगा तब आपके शिशु का वजन 2.25 किलो से 3 किलो तक हो सकता है, जो कि एक आदर्श वजन माना जाता है। और डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं और आपको अपने डॉक्टर के अनुसार ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई सवाल और सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।